जी नमस्कार दोस्तों। मैं फिर से आप लोगों के बीच एक नए कहानी को लेकर के आ गया हूं। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल से होंगे और अपनों के लिए दुआ कामना जरूर करते होंगे। आग्रह करता हूं कि जिन्होंने हमारे किस्सा कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से कि कृपया किस्सा कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, शेयर करें और कहानी को पूरा का पूरा सुने ताकि कहानी का अंत क्या है वो समझ में आए। चलिए मैं सीधे चलता हूं अपने टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है शादी का लड्डू। भाई साहब, शादी का लड्डू। लड्डू तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये शादी का लड्डू कितना स्पेशल है इसके ऊपर आज मैं चर्चा करता हूं। शादी एक ऐसा चीज है कि जब तक इंसान का शादी नहीं होता है तब तक उनके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं कि काश मेरी शादी हो जाती, मेरी शादी हो जाती। और शादी में तरह तरह के जो है आइटम बनते हैं खाने के लिए, पकोड़े सकोड़े बनते हैं, लड्डू मिठाई सब बनते हैं। जात बारात के साथ सज दवर करके हम भी पहुंचते और दूल्हा के रूप में मेरा भी शादी होता। तो कहावत है भाई साहब कि शादी का लड्डू जिसने खाया वो भी पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। तो शादी होने से पहले एक सोच होता है कि काश कब हमारी शादी हो जाए। तब तक उसके मन में पछतावा होते रहता है कि कब हमारी शादी हो। और शादी हो जाने के बाद भाई साहब, जब लड़के की शादी होती है तब जाकर के जब उसके ऊपर अपने पत्नी का जिम्मेदारी शुरू हो जाता है तब जाकर के वो सोचता है काश शादी अगर नहीं होता तो ही अच्छा होता। क्योंकि जब तक मेरा शादी नहीं हुआ था तब तक मैं टेंशन फ्री था, किसी भी तरह की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं थी। अगर जिम्मेदारी थी इस परिवार की तो मां बाप के ऊपर। शादी हो जाने के बाद तरह तरह का जिम्मेदारी, मां बाप का आए या ना आए, मेरे पत्नी के ख्वाहिश का जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया। अब उसकी शौक, उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मेरे पास वो कैपेसिटी नहीं है। और कैपेसिटी अगर नहीं है तो उनकी शौक को पूरा करने के लिए हमें अपना घर जो है छोड़ करके जाना पड़ेगा शहर, तभी जा करके मैं इसकी शौक को पूरा कर सकता हूं। भाई साहब, वो इंसान कुछ समय के बाद, क्योंकि शादी की खुशी जो है कुछ दिनों के लिए जो है बहुत करीबी होता है, और जब उसके ऊपर बजट आने लगता है तब जाकर के उसके मन में फिक्र शुरू हो जाता है कि काश ये शादी का लड्डू हम नहीं खाए होते तो इतना फिक्र जो है मेरे अंदर में नहीं होता। शादी का लड्डू खा लिए हैं तो भुगतना तो पड़ेगा। इसलिए
वो भागता है घर से परदेश, यानी कि दूसरा देश। अपने आप को परदेशी बना लेता है, निकलता है उस शादी की लड्डू जो भाई साहब उन्होंने खाया है उसकी भुगतान करने के लिए। शहर में जो काम नहीं करना चाहिए इनको, जैसा काम गांव में उसने कभी सोचा भी नहीं था, वैसा काम आकर के शहर में करना पड़ गया। क्योंकि शादी का लड्डू खा के भाई साहब पछता रहे, करना तो पड़ेगा। तो शादी का लड्डू ऐसा ही होता है कि अगर आपने खा लिया तो उस लड्डू की मिठास कुछ ही समय तक आपको समझ में आएगा, लेकिन वो मिठास जो है खटास में धीरे धीरे तब्दील होने लगता है। पता चलता है कि बेटा शादी का लड्डू खा के पछतावा करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, अब निकलो, अपने आप को बनाओ परदेसी, तभी जाकर के उस लड्डू का महत्व आपको समझ में आएगा। तो आप लोग भी जिन जिन लोगों का शादी हो चुका है उनको शादी के लड्डू का महत्व मालूम है। उनमें से एक मैं भी हूं। भाई साहब कोई हमारी बात को अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये हमारा अनुरोध है कि शादी का लड्डू खाने वाला मैं भी हूं, और शादी का लड्डू खाने के बाद मैं खुद ही अपने घर के लिए परदेसी हो गया। आशा करता हूं कि आप लोगों को कहानी अच्छा लगता होगा, और कहीं भी है अपने परिवार की खुशी के लिए अगर रोजी और रोजगार में अगर शहर में है या शहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो भाई साहब ईमानदारी के साथ काम कीजिएगा, क्योंकि ईमानदारी के पैसे में जो है बरकत है, और बेईमानी से एकत्रित किया हुआ पैसा यानी धन कुछ समय बहुत अच्छा जो है आनंद फील कराता है, लेकिन जब जाता है तो हजार परेशानियां दे करके। इसलिए थोड़े से में ही अपने आप को संतुष्ट कीजिए, थोड़ा हो या ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होना है तो ईमानदारी का होना है। हम खाली हाथ आए थे, जाना भी है भाई साहब खाली हाथ। सब कुछ रहना है यहीं पर, इसी धरती के ऊपर, और जिसके लिए आप या मैं या अदरवाइज कोई भी, आप चोरी कर लो, डाका डाल लो, बेईमानी कर लो, उसको उससे किसी भी तरह का मतलब नहीं है, क्योंकि आपने शादी करके लाए हैं उनको, उनकी खुशी के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इतना भी मत कीजिएगा जिसमें आपका अपना पर्सनल लाइफ किसी गलत रास्ते पर चला जाए, और आप जो है जिसकी खुशी के लिए, जिस परिवार की अपने आप की खुशी के लिए दूसरे शहर में जाकर के रह रहे हैं, वहां पर वो खुशी आप एकत्रित ना करके आप खुद को जो है किसी संकट में डाल लें। ऐसा काम कभी मत कीजिएगा, और कभी सोचिएगा भी नहीं। ये हमारा पर्सनली अनुरोध है। मैं मिलता हूं
एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।